हाय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हीलिंग एंड टैरो इन हिंदी में आपका बहुत 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 स्वागत है। आज की रीडिंग होने वाली है व्हाट्स गोइंग ऑन, और या फिर जो अभी कर्मा रिलीज़ हुआ। कर्मा पे कई लोगों ने बोला रीडिंग बनाने को, तो ये कर्मा रिलेटेड रीडिंग है और क्या गाइडेंस है। जब कर्मा रिलीज़ होता है तो कुछ पैटर्न्स हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं, जिसको हमें टाटा बाय बाय करना होता है। एक बार फिर से वो याद दिलाते हैं कि आप कुछ पैटर्न्स को बार बार दोहरा रहे हो, जो आपके लिए सही नहीं है। जो आपने सोचा था कि आप हील कर चुके हो, उससे ऊपर उठ चुके हो, लेकिन फिर से वो दोबारा से आता है। और ये समय सबसे ज़्यादा अजीब होता है कि अब क्या करना है, ये सब तो कर लिया था, अब क्यों फिर से वापस ये चीज़ें आ रही हैं। अभी तो कर्मा रिलीज़ हुआ था, समथिंग समथिंग, बट ये लास्ट का होता है बिल्कुल। जिसे रिलीज़ करना होता है तभी यूनिवर्स को समझ में आता है कि ओके, फाइनली जब वो जाते जाते वो एक बार मुड़ के देखता है ना, जो इंसान वैसा वाला होता है ये कर्मा। एक बार लास्ट में मुड़ के देखता है कि मैं चाहिए तुम्हें, और तुम्हें बोलना होता है नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से। एक वैसी वाली एनर्जी होती है ये। कर्मा का मतलब ये नहीं होता कि आपने किसके साथ अच्छा किया बुरा किया, आपके साथ किसी ने अच्छा किया बुरा किया। ये भी होता है, चलो ठीक है, मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो। लेकिन बहुत बारीक और डीप मीनिंग देखी जाए तो इसकी मीनिंग सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ये होती है कि आप अपने साथ कैसा बिहेव कर रहे हो, आप अपने साथ कैसा संबंध रखते हो। और एक एक पैटर्न को हमें छोड़ना होता है, या एक पैटर्न में जो हम बंध जाते हैं वो भी एक कर्मा होता है, एक व्हील होती है। वो रिपीटेशन पे चलती रहती है, तो उसको रिलीज़ करना होता है। लेकिन जब हम उसको रिलीज़ कर देते हैं, फिर से वो जब घूम के एक बार और हमें चेहरा दिखाता है अपना, तो उस वो वाला टाइम पीरियड चल रहा है। 30 इयर्स का कर्मा रिलीज़ हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी आप कुछ चीज़ें फेस कर रहे होगे जो आपको अनकंफर्टेबल लग रही होगी, या फिर अजीब लग रहा होगा। आप समझ नहीं पा रहे होगे इस एनर्जी को, ये क्या, इसका क्या करना है। तो उसके लिए है ये आंसर। बेसिकली मैं आपके लिए कोई कर्मा रीडिंग नहीं ला रही हूँ कि किसी और को क्या फ़ल मिला आपके साथ बुरा करने पर, या फिर आपको क्या अच्छे फल मिलने वाले हैं, या कौन सा कर्मा आपने रिलीज़ किया। नो, मैं ये इस समय गाइडेंस की रीडिंग बना रही हूँ कि इस समय आपको क्या करना है। वो जो कर्मा जो लास्ट में बाय कर रहा है आपसे मुड़कर, मतलब एक बार इमोशनल इमोशनल आँखों में पानी भर के कर्मा आपकी तरफ देख रहा है, और आपको इमोशंस में बहकर उसको वापस से नहीं कह देना चल यार कोई बात नहीं, रह ले मेरे साथ। ऐसे नहीं करना है, आपको बाय करना है उसको, बोलना जा बेटे अब कोई ज़रूरत नहीं है तेरी। तो वो उस एनर्जी में हम हैं, तो वो उसके लिए गाइडेंस है यहाँ पर। तो हम पाइल सिलेक्शन कर लेते हैं। इस वक्त मैंने सारे कार्ड्स पहले ही निकाल लिए हैं, तो ये कंफर्म पाइल सिलेक्शन ही है। पहले नंबर की पाइल के लिए मैंने जो कार्ड रखा है ऊपर, ये 7 ऑफ स्टाफ्स का कार्ड है। पाइल नंबर 1, 7 ऑफ स्टाफ्स। पाइल नंबर 2, डॉटर ऑफ सोर्ड्स। पाइल नंबर 3, ये मून का कार्ड है, इस पर कमर लिखा हुआ, कमर। ये मून का, द मून का कार्ड है ये। और पाइल नंबर 3 है, पाइल नंबर 4 है तस्लीम, मतलब ये है हैंग्ड मैन का कार्ड। आप इनमें से एक अपनी पाइल चूज़ करके, या फिर अगर आपको ज़्यादा पाइल अट्रैक्ट कर रही है तो आप वो भी सुन सकते हो। सीधे टाइम स्टैम्प्स में आपको मिल जाएंगे कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो सीधे वहाँ से स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। हाय पाइल नंबर 1, जिसने भी ये 7 ऑफ स्टार्स का कार्ड चूज़ किया है उसके लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम अब। तो मैं यहाँ इस कार्ड से स्टार्ट करूँगी, आपकी प्रेजेंट सिचुएशन से, कि आपकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। इसको ऐसे रखते हैं ताकि आपको पता रहे कि आपने ये पाइल चूज़ किया। ओके, तो प्रेजेंट सिचुएशन बहुत चैलेंजिंग है, परंतु आप उस चैलेंजिंग सिचुएशन में कैसे शिफ्ट हो रहे हो, आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है बहुत कामली और बहुत स्मूथली।
आप चीज़ों को हैंडल कर पा रहे हो और बहुत कोलाहल है। ऐसी सिचुएशन में कोई भी इंसान शांत नहीं बैठ सकता, लेकिन आपने ये सारी सिचुएशंस पहले झेल रखी हैं, इनके बारे में आपको पता है, ये होता है, ऐसा ही होता रहता है। तो अब इस बार जब आपको फिर से वही चैलेंजिंग सिचुएशंस में डाला गया यूनिवर्स के थ्रू, तो आपको पता है कि इसको फ्लो हो जाने देना चाहिए। और आपको पता है कि चैलेंजिंग सिचुएशंस ही है जो आपको आपकी एनर्जी और आपके एक्सपीरियंस को बढ़ाती हैं, और इस वजह से आपकी ग्रोथ होती है। जब भी कोई चैलेंज आया है तो आपको एक फ्लो मिला है और आगे चले जाने का और आगे बढ़ जाने का, आपकी आपकी आत्मा का विकास हो जाता है जब भी आप एक चैलेंजिंग सिचुएशन से गुजरते हो। एक प्रकार की ब्लेसिंग है आपके लिए, आपको इस बात का पता है। इसलिए इतनी चैलेंजिंग सिचुएशन होने के बावजूद भी आप बहुत शांत बने हुए हो, बहुत काम बने हुए हो, और लोगों के लिए एक प्रकार से इंस्पिरेशन हो। अगर आपको कोई देखे तो आपको देख के ही लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी कि ये इंसान ऐसे सिचुएशन में भी इतना शांत कैसे है। आपको अपनी जर्नी पे ट्रस्ट है, आपको अपनी यूनिवर्स पे ट्रस्ट है, और आपको पता है कि यूनिवर्स जब भी कुछ पत्थर मेरे रास्ते में डालता है, कोई भी हर्डल आती है रास्ते में, तो या फिर कोई भी एक ऐसा तेज़ हवा का झोंका आता है जो असहनीय होता है, परंतु वो झोंका हमेशा मुझे बहुत आगे ले जाके, भले उठा के फेंकता है, लेकिन वो झोंका मुझे बहुत आगे पहुंचा भी देता है मेरी लाइफ जर्नी के लिए। वो बहुत बड़ी किक होती है। देखो ये कितना बड़ा कन्फर्मेशन था, ये बहुत बड़ी किक होती है। जैसे आपको पीछे से किसी ने लात मारा, एक यूनिवर्स का लात पड़ रहा है, सच में ये बहुत पेनफुल होता है, लेकिन आपको पता है, आपने कई बार ये लात खाई है, और आपको पता है कि ये आपको बहुत आगे ले जाके खड़ा कर देता है, सबसे आगे ले जाके खड़ा कर देता है। तो आप इस सिचुएशन के लिए हमेशा रेडी हो। बाहर की आवाज़ के लिए सॉरी। इस सिचुएशन के लिए आप हमेशा रेडी हो, हमेशा बहुत आप पहले जैसे आप परेशान या इरिटेट नहीं होते हो इन सिचुएशंस को देखकर। आप बहुत शांत रहते हो। कभी कभी हो सकता है कि आप थोड़ा सा सोच में पड़ जाओ, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी एनर्जी में बिल्कुल भी परेशानी एंट्री नहीं ले पाती है। आप बहुत ही ज़्यादा अपनी जर्नी पर और अपने यूनिवर्स पे फेथ रख रहे हो, और यही एक अचीवमेंट के जैसा है पाइल नंबर 1 आपके लिए, कि आप समझ रहे हो। जब मैं बोल रही ना कि जब बोल रही थी कि जब कर्मा जब रिलीज़ होता है तो वापस से एक बार आके दिखाता है, तो वो आप वापस से एक बार जब आके दिखा रहा है तो आप बोल रहे हो तुम चाहे 1000 बार भी आ जाओ, तुम मेरा फ़ायदा ही करके जाओगे, मेरे आत्मा का विकास ही करके जाओगे। तो डजेंट मैटर, मेरे को ना तुम्हें छोड़ना है ना पकड़ना है, जो है जैसा है स्वीकार्य है मुझे। वाह, पाइल नंबर 1। दूसरा कार्ड है आपका बिर्च का। यहाँ पे भी बहुत काम एनर्जी है। देखो यहाँ पे भी इसकी आंखें बंद है मेडिटेशन में, जो आपने कार्ड चूज़ किया था, यहाँ पे भी इसकी आंखें बंद है जैसे कि मेडिटेशन की अवस्था में है, और यहाँ पे भी इस चित्र में इनकी आंखें बंद है जैसे कि ये मेडिटेट कर रहे हों। इस कार्ड से मैंने यही क्वेश्चन किया था जब ये कार्ड निकाल रही थी कि हमें करना क्या है। वो तो आपकी एक सिचुएशन पता चल गई कि बहुत ही कोलाहल भरी सिचुएशन है, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, परंतु आप शांत बने हुए हो। परंतु अब करना क्या है इस सिचुएशन में आपको, इस कर्मा के साथ। ये जो कर्मा रिपीट होके आया हुआ है और आपको लास्ट टाइम पे एक बार अपना फेस दिखा रहा है, तो आपको करना क्या है। तो आपको यही सजेशन दी जा रही है कि आप बहुत ओल्ड सोल हो, बहुत समझदार हो, तो ये लास्ट हीलिंग चल रही है आपकी। अपने इमोशनल हीलिंग पर ध्यान दो, और किसी भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस को, बात को अपने में अंदर मत आने दो। आप बहुत ओल्ड सोल हो, आपने नए नए पेड़ पौधे, पत्ते, नई नई चीज़ें बनते हुए देखी हैं,
बहुत सारी चीज़ें बिगड़ती हुई भी देखी हैं। तो आपको पता है हर एक नई चीज़ का स्वागत करना चाहिए आपको। और जैसे आप जंगल के सबसे पुराने पेड़ हो और आपने बहुत सारे पेड़ उगते देखे हैं, तो आप और रेडी हो और नए पौधों को उगने के लिए। देखो, आप और वो अलग नहीं है, वो एनर्जीज़ अलग नहीं है। यहाँ पे दूसरा पेड़ मतलब दूसरा पेड़ नहीं, वो आपकी एक एनर्जी है जो कहीं से खिल रही है कि भाई अब मुझे इस क्षेत्र में कुछ अच्छा करना है, तो खिलने दो, रोको नहीं। ओल्ड सोल हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि बस बंध जाओ, रुक जाओ, नहीं, आपको अपना विकास लगातार करते रहना है और हर एक नई चीज़ का स्वागत करना है। इस समय आप बहुत दिखा नहीं रहे हो, चाहे लोगों को दिख नहीं रहा है कि आप बहुत दुखी हो, डरे हुए हो, आगे आगे क्या होगा, कैसे होगा। ठीक है, ये पुरानी सिचुएशन से मैं गुजरा हूँ, मुझे आता है इन्हें कैसे डील करना है। और आप ऐसा सोच रहे होगे, लेकिन आगे क्या, हर बार आत्मा का ही विकास होता है, मेरा विकास कब होगा या फिर फिज़िकल लेवल पे विकास कब देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है आप अपने आप को इमोशनली हील कर लो। किसी भी चीज़ को, किसी भी सिचुएशन की वजह से अपने दिल के दरवाजे बंद मत करो। इमोशनल हील होने का मतलब होता है कि आप दिल के दरवाजे बंद कर लेते हैं, लोग इमोशनल हीलिंग को समझते हैं, लेकिन नहीं, उसमें और अपने दिल को बहुत अच्छे से संवारो, सजाओ, अपने इमोशंस को फ़ील करो और आगे बढ़ो और उसको फिर से उतना ही ओपन रखो। लेकिन इतना ध्यान रखना है कि कुछ गलत लोगों को एंट्री नहीं देनी है अपने इस इमोशनल फील्ड में, ताकि आपको कोई फिर से हर्ट ना कर पाए। यहाँ पे फिर से एक बार रिमाइंडर दिलाया जा रहा है कि यूनिवर्स पे बिलीव आप रखते हो, ठीक है, लेकिन फिर से एक बार फिर से यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहा है कि प्लीज़ हम पे विश्वास बनाए रखो। हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं हर एक पल में, हर एक समय, हर समय आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है यूनिवर्स के थ्रू। और जितने भी आपके ब्रोकन पीसेस हैं उनको जुटा कर, जोड़ कर यूनिवर्स एक बड़ी तस्वीर आपको देने वाला है इन द गिफ्ट। तो इसलिए टुगेदरनेस के एक फीलिंग के साथ रहो कि यूनिवर्स और आप टुगेदर हो, एक साथ हो। तो अकेले होने का डर नहीं होगा और यूनिवर्स जो आपके लिए करेगा वो बड़ी और अच्छी मात्रा में करेगा। तो यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से सांत्वना है आपके लिए, प्यार है, प्रोटेक्शन है और बहुत सारा ब्यूटीफुल और एनर्जी दी जा रही है आपको यूनिवर्स के थ्रू, जो ये सिचुएशन ये पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत, स्ट्रॉन्ग और ब्यूटीफुल और अनइमेजिनेबल होगा, क्योंकि यूनिवर्स और आप अब अलग नहीं हो। यहाँ पे जो कार्ड में चित्र भी, फेस भी बना हुआ है, देखो उसके फेस पेड़ से भी बना है, पहाड़ से भी बना है और आसमान से भी बना है। तो ये टुगेदरनेस की फीलिंग खुद ही यहाँ पे दिखाई गई है चित्र में कि आप और यूनिवर्स अलग नहीं है। तो टुगेदरनेस की फीलिंग को फील करो, क्योंकि आपने इतनी हीलिंग करी है कि अब वो और आप अलग नहीं हो। यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये बताना चाह रहा है इस कर्मा रिलीजिंग के दौरान। तीसरा कार्ड है करना कैसे है। तो मैंने करना कैसे के लिए ये वाला कार्ड निकाला था। आखिर ये हीलिंग, आप ये टुगेदरनेस की फीलिंग को फील कैसे करना है, उसके लिए 7 ऑफ स्टार्स का कार्ड निकला है। तो देखते हैं। यह कार्ड अपने आप में ही बता रहा है कि पीछे कितना भी कोलाहल है, लड़ाई मच रही है, लेकिन आप यहाँ पे बैठ के बिल्कुल शांति की अवस्था में अपने हार्ट स्पेस में, प्रेम में झांक के देख रहे हो। आपकी सिचुएशंस और आप एक साथ डिफाइन नहीं होते हो। आप यूनिवर्स से कनेक्टेड हो और आपकी जो आसपास की सिचुएशन है वो आपको डिफ़ाइन नहीं करती है। यहाँ पे आंसर ये है कि आप और आपकी सिचुएशन, आपको कैसे समझाऊँ, कुछ लोग अपनी सिचुएशंस के हिसाब से अपने आप को डिफ़ाइन करते हैं कि मैं अमीर हूँ तो मेरे आसपास पैसा है, मेरे परिवार पैसे वाला है, मेरे पास घर है तो मैं अमीर हूँ, है ना।
ये हो गया अपनी सिचुएशन से कनेक्ट करके देखना। मेरे मेरे पास छोटा घर है, ज़्यादा पैसे नहीं है, तो मैं उस सिचुएशन से मैंने अपने आप को कनेक्ट किया और मैंने कहा मैं गरीब हूँ। मेरे आसपास झगड़ा लड़ाई चल रही है और उस सिचुएशन से मैंने अपने आप को कनेक्ट किया और मैंने कहा मैं झगड़ालू हूँ या मैं झगड़ालू परिवार का हूँ। ठीक है, लेकिन आपने अपने आसपास की सिचुएशन को अलग और अपने आप को अलग करना सीख लिया है और यही आपके लिए एकमात्र मार्ग है यहाँ पर कि आप अपने अपने आप को और अपने आसपास की सिचुएशंस को अलग करके देखो। अपने आप को यूनिवर्स से भले कनेक्ट करो, लेकिन अपने आसपास की सिचुएशन से बिल्कुल भी कनेक्ट मत करो और इसके थ्रू आप और अच्छे से हील होगे और विकास होगा आपकी एनर्जी का और आप जो चाहोगे फिर वो कर पाओगे। असलियत में आप जो चाहोगे वो फिर परिस्थितियाँ भी चेंज हो जाएंगी आसपास की। आप में बहुत एनर्जी है, बहुत ही साहस है कुछ भी कर ले जाने का, कुछ भी बना देने का। और सबसे मेन मैसेज ये है कि ये करने से आपकी जो लोअर सेल्फ है वो हार जाएगी आपके हायर सेल्फ के आगे। लोअर सेल्फ होती है जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती है और हायर सेल्फ होती है जो पॉजिटिव होती है। 4D 5D 6D डायमेंशन की एनर्जी होती है हायर सेल्फ। तो लोअर सेल्फ का दोबारा से वापस नहीं आने देना, यहाँ पे ये सबूत दिया जा रहा है कि आप ऊपर उठ रहे हो और आप हायर सेल्फ को एक्सेप्ट कर रहे हो और उसमें अपना कदम रख रहे हो। और इसके लिए ये है कि अपनी आसपास की सिचुएशन से खुद को कनेक्ट करके ना देखा जाए। उससे क्या होगा, 8 ऑफ स्टाफ्स एंड क्वीन ऑफ कॉइन्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो इससे ये होगा कि आपकी एनर्जी में बहुत ही फास्ट मूवमेंट्स आएंगे, बहुत तीव्रता के साथ चीज़ें बदलेंगी। और कॉइन्स और मल्लिका की एनर्जी ये बताती है कि मनी और लग्जरी और कंफर्ट, केयर और लव में कमी नहीं रहेगी आपके लाइफ में। उसके वजह से जैसे ही आपने अपने लोअर सेल्फ पे विजय प्राप्त कर ली, आपके आसपास की सिचुएशंस भी चेंज होने लगेंगी और बहुत स्पीडली, बहुत तेज़ी से चेंज होगी। आपने जो लाइफ में जितने भी लेसन्स सीखे हैं और उसके थ्रू, और जितने भी आपने लाइफ में ट्रैवल किया है, आप शायद ट्रैवलिंग भी बहुत करोगे और आपने की भी है शायद बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग। उसके थ्रू जितने भी आपने एक्सपीरियंस लिए हैं, लेसन सीखे हैं लाइफ के, वो आपको डायरेक्ट मैसेज दे के जाएगा कि ये करना है, वो करना है। और वो बहुत क्विकली होने वाला है आपकी लाइफ में, बहुत जल्दी शिफ्ट आने वाला है। आपके पहले ही कार्ड को देख के मुझे लगा था, मैंने शायद बताया भी था कि ये शिफ्ट की एनर्जी है, चेंज आ रहा है आपकी एनर्जी में, बहुत बड़ा शिफ्ट घटित हो रहा है। इसलिए आपको ये सिचुएशन समझ नहीं आ रही होगी। पाइल नंबर 1, आपको क्विक एक्शंस लेने की ज़रूरत होगी आगे चल के। जब आप अपने लोअर स्टीम्स पर, लोअर सेल्फ पर विजय प्राप्त कर लोगे तो आपको बहुत क्विक एक्शन लेने की ज़रूरत होगी और आपके लिए बहुत क्विक एक्शन के लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी आपके पास, जो कि आपको लेके जाएंगी एक ऐसी एनर्जी में जहाँ पे अबंडेंस हो मनी वाइज, और आप बहुत ही नर्चरिंग, लविंग और हीलिंग एनर्जी में होगी। इवन आप हो सकता है हीलर बन जाओ और शायद आप बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन हो। आपकी ब्यूटी, आपकी काइंडनेस, आपकी गॉर्जियसनेस, आप लड़का भी हो सकते हो, परंतु ये सारी बातें सबके लिए लागू होती हैं। बहुत नर्चरिंग एनर्जी जो आपकी है वो लोगों को बहुत अट्रैक्ट करेगी और आप शायद आप उसके थ्रू पैसे कमाओ। अपना आपका दिल बहुत अमीर होने वाला है। आप बहुत हार्ट के एनर्जी जो होती है, लविंग एनर्जी होती है, जो यहाँ पहले ही कार्ड आया था, देखो ये हार्ट चक्रा पे ये ज़्यादातर मेडिटेशन है इसका। तो
हार्ट आपका बहुत अबंडेंट होने वाला है, बहुत ही मात्रा में प्यार होगा सबके लिए, बहुत ही मात्रा में लोग बहुत इंस्पायर्ड होंगे, जिसमें बहुत ज़्यादा प्यार होता है और वो पैसे से भी अबंडेंट हो जाता है धीरे धीरे वो इंसान, और अम, प्रेम भी देना जानता है। एक कोई क्वीन टाइप की एनर्जी, मुझे एक कोई मूवी है उसका नाम याद नहीं आ रहा, उसमें एक मल्लिका या क्वीन या राजकुमारी थी वो, और वो लोगों से बहुत प्यार भी करती थी, केयर भी करती थी, बहुत दान भी करती थी, एक वैसी एनर्जी। बहुत ज़्यादा प्यार मिलने वाला है यहाँ पे। पैसा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे पैसे का एनर्जी दिख रही है कि बहुत पैसा होगा आपके पास, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुझे इम्पोर्टेंस लग रहा है कि आप खुद भी बहुत प्रेमपूर्ण होगे और लोग भी आपको बहुत ज़्यादा प्यार और सम्मान देंगे। पाई नंबर 1। ओके, पाई नंबर 1, अगर रीडिंग रेजोनेट की, अच्छा लगा, कुछ समझ में आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। कमेंट करके बताना कैसा लगा, और मैं आपसे मिलूँगी किसी और रीडिंग में, किसी और पाइल में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते। हाय पाइल नंबर 2, जिसने भी ये डॉटर ऑफ सोर्ड्स की पाइल को चूज़ किया है, उसके लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम अब। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन किया था आप किस सिचुएशन में हो, तो उसके लिए कार्ड आया था स्पिरिट ऑफ ईस्ट। तो आपकी जो करंट सिचुएशन है, मुझे लग रहा है आपकी बुद्धि का विकास हो रहा है, आप अपने दिल की कम और अपने दिमाग की सुन रहे हो। वो ऐसा दिमाग जो अवेयर है, जो जानता है, सच में जो जानकार है, और आपकी अवेयरनेस बढ़ रही है। मेनली अगर मैं एक वर्ड में कहूँ तो आपकी अवेयरनेस बढ़ रही है, और आपको क्लियरली दिखाई दे रही हैं कुछ चीज़ें, और ट्रुथ समझ में आ रहा है। कुछ न्यू बिगनिंग हो सकती है आपके लिए, और वो न्यू बिगनिंग ज़रूरी नहीं है कोई एक बड़ा, कुछ बहुत बड़ा दिखने में, एक आइडिया के रूप में भी हो सकती है वो एक न्यू बिगनिंग। आपको बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे हों, आपको बहुत सारी ट्रुथ और सच्चाइयों का क्लेरिफिकेशन मिल रहा हो कि किसी ने कब क्यों और ऐसा बोला, चाहे उस बात का क्या मतलब था, चाहे बचपन में कुछ पढ़ा और उसकी मीनिंग अब समझ में आई। बहुत सारी अवेयरनेस और क्लेरिफाइड एनर्जी है यहाँ पर। ट्रुथ्स सामने आ रहे हैं आपके, ट्रुथ्स इस समय में, और बहुत ज़्यादा सेल्फ अवेयर हो रहे हो। आपको पता है कि अब क्या करना चाहिए, खुद पे ध्यान दे रहे हो, और और आप खुद की ही सिचुएशन से बहुत कुछ सीख रहे हो, जो पास्ट में गुजरी चाहे अभी गुजर रही हैं, उन सारी सिचुएशंस का आप बहुत क्या बोलते हैं उसे, बारीकी से देख रहे हो सारी सिचुएशंस की ट्रुथ को। बहुत क्लियरिटी आ रही है आपके विजन में, और उस सिचुएशन की वजह से आप बहुत कुछ सीख रहे हो। आपको समझ में आ रहा है कि कुछ चीज़ों में आप बहुत इमोशनली इन्वॉल्व थे, इस वजह से उस समय वो सिचुएशन समझ में ना आई हो आपको उस टाइम पर। लेकिन अब आप जब अपने आप को उस सिचुएशन से बाहर रख के देख रहे हो, चाहे अपने इमोशंस को कम से कम उस सिचुएशन से बाहर रखते हो, तो आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि इसका तो कुछ और पर्सपेक्टिव भी है, और मैं बस एक ही समझ पाया। कुछ ऐसी एनर्जी है, आप खुद से सच कहने के काबिल हो रहे हो, खुद से सच नहीं छुपा रहे हो। हम कभी कभी खुद से सच नहीं बोल पाते हैं क्योंकि हमें खुद ही ढंग से पता नहीं होता है, लेकिन आपको बहुत क्लैरिटी आ रही है आपकी चीज़ों में, और आप अपने आप से भी कह पा रहे हो कि वहाँ पे वो गलत था, वहाँ पे मैं गलत हूँ, और वहाँ पे मैं बहुत इमोशनल था, या फिर वहाँ पे मैं बहुत शार्प माइंडेड था। जो भी एक एनर्जी आपको क्लियरिफाई रूप में आपको समझ में आ रही है इस समय, बहुत ओपन माइंडेड वाली एनर्जी है यहाँ पे पाइल नंबर 1 आपकी इस सिचुएशन में। अगर मैं देखूँ तो करना क्या है आपको इस सिचुएशन में, उसके लिए ये कार्ड आया था मेडिसिनल वुमन, मेडिसिन वुमेन। यहाँ पे ये कार्ड ये बता रहा है कि आप जिस सिचुएशन से अभी गुजर रहे हो, जहाँ पे आप अपने हार्डशिप, अपने दुखों, अपने पुरानी लाइफ सिचुएशन की वजह से जो सीख रहे हो, इस दौरान आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग एनर्जी की ज़रूरत होगी। बहुत ज़्यादा एनर्जी इसमें लगती है, इस जिस सिचुएशन में आप हो, अवेयरनेस की एनर्जी में। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप
अगर बीमार भी पड़ो या कुछ थोड़ा सा एनर्जी लो लगे तो आप हर्बल चीज़ों की तरफ बढ़ो। ग्रीन टी या फिर जो भी आप समझ सकते हो अपने खाने पीने में व्यवस्था में, चाहे दवाइयों में भी आप कोशिश करो कि आप हर्बल चीज़ें ही लो, और जो कि आपको आपकी हायर एनर्जी को बनाए रखने में और हील करने में बहुत हेल्प करेगा। पेड़ पौधों से जाके मिलो, बात करो, और नंगे पैर ज़मीन पे चलो। धरती की एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग देने के लिए इस समय रेडी है आपके लिए। और क्योंकि आपकी अवेयरनेस बढ़ रही है तो ये यूनिवर्स और ईश्वर का ही आशीर्वाद होता है। तो ऐसे समय में यूनिवर्स और ईश्वर का ही काम बनता है कि वो आपको हील भी करे, आपको सपोर्ट करे। तो उन्होंने धरती पे इसीलिए पेड़ पौधे बनाए हैं जिससे हमें हीलिंग मिले। तो आप प्लीज़ उस चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस देना इस दौरान। खुद भी रिसर्च करना कि कौन सी दवा, कौन सी फल फ्रूट, कौन से पत्ते आपको किस चीज़ में हेल्प कर सकते हैं। जो ये एनर्जी आपको पेड़ पौधे वाली, चाहे आयुर्वेदा की जो एनर्जी होगी, वो आपके लाइफ पर्पस की तरफ लेके जाएगी। अगर आपने दूसरी कुछ ऐसी नींद लाने वाली दवाइयाँ खा ली या फिर अंग्रेजी दवाइयाँ खा ली तो वो चीज़ें आपको उतना सपोर्ट नहीं करेंगी, क्योंकि यूनिवर्स को पता है इस इंसान को कब क्या देना है। तो अब अवेयरनेस बढ़ रही है। तो अवेयरनेस क्यों बढ़ाई जा रही है? क्योंकि आप अपने लाइफ पर्पस की तरफ बढ़ो, समझदार हो रहे हो, सब कुछ समझ में आ रहा है, क्लियर हो रही हैं कुछ बातें। तो अपने पर्पस की तरफ चलो। पर्पस की तरफ चलने में आपका नेचर आपकी हेल्प करने के लिए रेडी है, वो ये बताना चाह रहे हैं यूनिवर्स। करना कैसे है? तो ये कार्ड इसके साथ ही गिरा था, तो मैं इनको एक साथ ही रीड करना पसंद करूँगी। इन कार्ड से मुझे सीधी सीधी एक बात समझ में आ रही है कि बैलेंस करने की बात है। यहाँ पर आपको करना कैसे है, इसके लिए आंसर है कि बैलेंस करना है। मेनली दो प्रकार की पर्सनैलिटीज़ अगर देखें तो पाई जाती है। एक होता है स्लो एंड स्टडी, मतलब आराम आराम से लेकिन लगातार काम करो और आपको आपकी सफलता प्राप्त होगी। और एक प्रकार की एनर्जी होती है बहुत ब्राइट शाइन, एकदम से, जैसे कि क्या कहते हैं उसे, रॉकेट जैसी, जिस पे सबकी नज़र होती है। परंतु वो एक एनर्जी ऐसी होती है, तेज़ होती है लेकिन उतनी तेज़ी से ख़त्म भी हो जाती है, गिर भी जाती है। तो आपको यहाँ पे यही सजेशन दिया जा रहा है कि इन दोनों प्रकार की पर्सनैलिटीज़ के बीच में आपको बैलेंस लेकर आना है। पहले अपनी पर्सनैलिटी पहचानो कि आप किस प्रकार के हो, तेज तर्राक हो या फिर स्लो मोशन वाले हो। और फिर सेकंड टाइप की पर्सनैलिटी को अपने अंदर इनकलकेट करने की कोशिश करना है यहाँ पे। क्योंकि अगर ये कार्ड नहीं भी आता इसके साथ, ये दोनों कार्ड एक साथ गिर गए थे तो मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन यहाँ पे नहीं भी आता तो ये कार्ड खुद में स्वयं में यही बात कहता है कि दो प्रकार की पर्सनालिटीज़, एनर्जीज़ जो बढ़ रही हैं। यहाँ पे वैसे भी दो चिड़िया बनी हुई है, तो दो प्रकार की पर्सनालिटीज़ को आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। यिंग और यांग को बैलेंस करने की ज़रूरत है। आप में कम्युनिकेट करने का बहुत अच्छा गुण है। आप बहुत अच्छे इंटेलेक्ट हो और आपके पास दिमाग भी बहुत है और बहुत फ्री सोल हो। और इसी प्रकार से आपको अपनी पर्सनालिटी में विकास लाना है। ऐसा नहीं कि अपनी पर्सनालिटी ख़त्म कर दो, अपने इंटेलेक्चुअल दिमाग जो है वो, या फिर आपका जो लविंग नेचर है,
या फिर स्मार्टनेस है वो ख़त्म नहीं करना है। अगर आप बहुत तेज़ तर्राक, बहुत ब्राइट एंड शाइन इंसान हो तो वो बने रहो, अपना मूलभूत पर्सनैलिटी ख़राब नहीं करनी है, परंतु उसमें लगातार वाली एक एनर्जी लेकर आनी है। और अगर आप स्लो एंड स्टडी वाले लोग हो तो आप स्टडी बने रहो, लगातार काम करो, लेकिन उसमें थोड़ी ब्राइटनेस, अपने आप को थोड़ा सा सेंटर में लेकर आने की ज़रूरत है। जो लोग लगातार और धीरे धीरे काम करते हैं वो पीछे बैक फुट पे काम करते हैं, लेकिन आपको बैक फुट पे नहीं रहना है, क्योंकि आप बहुत इंटेलिजेंट हो और बहुत इंटेलेक्चुअल हो। तो आपको फ्रंट फुट पे, आप ही वीडियो बंद हो गया, मैंने कुछ भी नहीं किया, फ्रंट फुट पे आके खेलना है। पता नहीं क्यों, ये भी कोई एक साइन होगा कि चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। और प्लस ये कार्ड भी मुझे बार बार बताना चाह रहा है, मैं बोलते बोलते रह जा रही हूँ, कि जस्टिस है आपके लिए। आपने जितने भी कर्मा किए हैं उसके फल आपको ज़रूर मिलेंगे। और आप शायद अपने सामने देखो भी, आपके साथ जिन्होंने बुरा किया है उनके भी कर्मा देखो, कि वो लोग ने आपके साथ बुरा किया और फिर उनके साथ क्या हुआ, और आप अपने भी अच्छे कर्मास का फल प्राप्त करोगे। ये एनर्जी है। मैं शायद इस बारे में नहीं बता रही थी, इसलिए वीडियो बंद हो गया, कि प्लीज़ इस बारे में बता दो थोड़ा। तो हाँ, यहाँ पे मैसेज है। और प्लस दोनों जो चिड़िया है वो ऊपर से देख रही हैं उस लड़की को, तो ये एक ऐसी एनर्जी है कि आपको कोई ऊपर से देख रहा है। आपके एंजल, स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स, गॉड जो है आप पे नज़र बनाए हुए हैं, आपके विकास को लगातार देख रहा है, और आपको प्रोटेक्शन और प्यार की एनर्जी लगातार सेंड की जा रही है, और आपको कर्मा का फल भी मिलेगा। लास्ट कार्ड है 8 ऑफ कप्स का, कि फाइनल क्या होने वाला है आपके साथ, फाइनली आपको इन सब चीज़ों से क्या प्राप्त होगा। आपके लिए फाइनल मैसेज ये है कि आप शायद ट्रैवल करने जाओ, बहुत देश दुनिया घूमो, जिससे आपके एक्सपीरियंसेस बढ़ेंगे और आपको जीवन का एक और नया नज़रिया मिलेगा, जीवन जीने का एक नए प्रकार का पता चलेगा, और शायद आप वो जियो भी। और साथ ही साथ सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप टॉक्सिसिटी, टॉक्सिक पीपल, नेगेटिव लोग, इनसे दूर चले जाओगे। अगर आप इस पाथ पे चलते रहे, जो भी गाइडेंस दी जा रही है ये सब करते रहे, तो आप नेगेटिव, जो जहाँ पे आप फंसे हुए हो, जो नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी है, उसको दूर, उससे दूर हट पाओगे, उसको बाय टाटा कर पाओगे, और बहुत आराम से वहाँ से निकलोगे। और ऐसा नहीं कि दुखी होकर निकलोगे, बहुत आराम से निकलोगे और दुनिया घूम के आओगे। चाहे जो घूमने जाना, जो ट्रैवल आप करना चाहते हो, एंजॉय करना चाहते हो, आप कर पाओगे। ये सब कर्मा रिलीज से आपको ये गिफ्ट मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से। और बिल्कुल भी नेगेटिविटी में आपका 1% भी रोम जो होता है ना, जो एक रोम बोलते हैं, एक रोआ भी नहीं बचेगा नेगेटिविटी और टॉक्सिसिटी में आपका। आप बिल्कुल भी वहाँ से मुंह मोड़ के आगे बढ़ने के लिए रेडी रहोगे। आपके लिए आगे गिफ्ट मिलने वाला है ये पाइल नंबर 2। ओके, पाइल नंबर 2, अगर ये रीडिंग रेजोनेट हुई, अच्छी लगी, कुछ समझ में आया, तो प्लीज़ वीडियो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं आपसे मिलूँगी किसी और रीडिंग में, किसी और पाइल में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते। हे पाइल नंबर 3, जिसने भी द मून का कार्ड चूज़ किया उसके लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम अब। तो सबसे पहला कार्ड मैंने निकाला था आपके लिए कि किस सिचुएशन में है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन। तो उसके लिए पहला कार्ड निकला था फर्न का, जिसमें 9 नंबर मुझे बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। 9 नंबर बहुत मैजिकल नंबर होता है, और बेसिकली वो हर नंबर के किसी के भी नंबर के साथ अगर इसको जोड़ा जाए तो वो नंबर बचता है, ये अपने आप को समाप्त कर लेता है। 9 नंबर में समर्पण का भाव बहुत ज़्यादा होता है, और खुद की वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं फील करता है। मतलब वो अपने आप को बड़ा नहीं दिखाना चाहता। मतलब ऐसी पर्सनैलिटी हो आप जो अपने आप को बड़ा नहीं दिखाना चाहते हो। और जैसे 9 + 1 करेंगे तो 10 होगा, और 10 में 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 बचेगा। तो जो भी 9 के साथ जोड़ा जाता है, जो भी नंबर, वो उसका मूलांक बचता है, 1 बचा। जैसे 9 + 3 किया तो 12 आएगा, और 12 में 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 बचेगा। तो मुझे ये यूनिकनेस लगती है 9 नंबर की। सबसे बड़ा प्राकृतिक नंबर होने के बावजूद भी ये अपने आप को समाप्त करने के लिए हमेशा रेडी रहता है।
और देखो आपने 18 चूज़ किया था, जिसमें 1 + 8 = 9। तो 9 नंबर आप में समर्पण का बहुत ज़्यादा भाव है इस समय। खुद को शून्य करने की क्षमता है आप में। खुद को कुछ एक ऐसी एनर्जी इस समय आपके साथ बीत रही है, चाहे ये प्रेजेंट सिचुएशन आपकी ऐसी है जिसमें आप खुद को बहुत ज़्यादा समर्पण के भाव में या फिर नगण्यता के भाव में जोड़ रहे हो, या फिर आपके आसपास के लोग ऐसे हैं जो आपको नगण्य गिन रहे हैं। आप सबसे महान, सबसे काइंड, सबसे वाइज सोल हो सकते हो अपने आसपास के लोगों के साथ, लेकिन वो आपको क्रेडिट नहीं दे रहे हैं इस समय। और आप सबसे ज़्यादा काम आप कर रहे हो, सबसे ज़्यादा दिमाग आप लगा रहे हो, सबसे ज़्यादा इमोशंस आप पुट कर रहे हो इन रिलेशंस में, परंतु वो आपको शून्य में या नगण्य गिन रहे, शून्य भी नहीं नगण्य गिन रहे हैं। आसपास के बहुत टॉक्सिक कोवर्कर हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, कोई ऐसा पार्टनर आपका जो आपको आपकी वैल्यू नहीं दे रहा है। एक ऐसी एनर्जी में हो इस समय हो सकते हो आप। नेगेटिव पीपल से सराउंडेड हो सकते हो इस समय आप। करंट सिचुएशन इज़ दैट आपको यही रिलीज़ करना है, शायद यही आपका मेन पैटर्न है कि आप नेगेटिविटी या नेगेटिव लोगों को कैसे रिलीज़ करो अपने। इवन कितना भी डार्कनेस है, परंतु आप लगातार लाइट की तरफ बढ़ रहे हो। आपको रास्ता नहीं दिख रहा है, लाइट भी नहीं दिखाई दे रही है, उसके बावजूद भी आप लगातार नेगेटिविटी छोड़ने के लिए रेडी हो। आपके दिमाग में ये बात आ चुकी है कि ये लोग नेगेटिव हैं, ये मेरे भले के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, तो इसलिए आप लगातार आगे बढ़ रहे हो और अपने हायर वाइब्रेशन वाली एनर्जी में जाने के लिए लगातार प्रयासरत हो। ये आपकी प्रेजेंट एनर्जी है। पाइल नंबर 3 करना क्या है। सेरेमनी का कार्ड 5 नंबर, चेंज का कार्ड है ये। चेंज एनर्जी में चेंज लाने के लिए आपको तो सबसे पहले जो आप तेज़ी से भाग रहे हो उसमें स्लो डाउन लाओ, स्लो करो अपने आप को। भागने से नहीं होगा। हो सकता है आप एक ही जगह भाग रहे हो, अंधेरे में आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आप थक भी रहे हो, लेकिन जैसे आप जिम में होता है ना, क्या बोलते हैं उससे मुझे याद नहीं आ रहा, जिस पे लगातार चलते हैं हम एक ही जगह पर, क्या बोलते हैं उसे मुझे अभी, सॉरी फॉर दैट। हाँ, तो अंधेरे में हो और आपको लग रहा है आप बहुत स्पीड में दौड़ रहे हो, लेकिन आप दौड़ नहीं रहे हो, आप एक ही जगह पे रुके हुए हो, भले आपकी उसमें एनर्जी भी लॉस हो रही है लगातार चलने की वजह से। तो यहाँ पे किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि अपने आप को स्लो डाउन करो, पहले रुको, देखो आप कहाँ हो, किस सिचुएशन में हो, और अपने रूट से जुड़ो, अपनी मैजिक से जुड़ो, जो आपका रूट है, या फिर आपके मम्मी पापा, आपके जो बचपन से आपने रिचुअल्स देखे अपने दादा दादी मम्मी पापा को करते, उससे जुड़ने को कहा जा रहा है। ट्रेडिशंस को थोड़ा फॉलो करो, अपने त्यौहार मनाओ, जो भी आपके इसमें होता है वो करो, वो आपके लाइफ में मैजिक की तरह काम करेगा। बाहर के के लिए सॉरी। स्लो डाउन का एक ये भी मैसेज हो सकता है कि आप रोज़ मेहनत करो और आपको रोज़ फल नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि रोज़ मेहनत करो, थोड़ी थोड़ी करो, स्लो डाउन करो, लेकिन थोड़ी थोड़ी करो, रोज़ मेहनत करो, लेकिन रोज़ फल नहीं मिलेगा। आपने एक बार पेड़ लगाया तो आप रोज़ उसमें पानी दे रहे हो और रोज़ पेड़ को कोस रहे हो कि अभी तक तूने फल नहीं दिया, अब देख 1 गिलास पानी दिया, 1 फल दे, चल 1 गिलास पानी दिया, चले चल 1 बकेट पानी दे रही हूँ, 1 फल दे। ऐसे नहीं होता। आप लगातार उसको धीरे धीरे पालन पोषण संरक्षण करते हो, और वो एक दिन आता है जब उसकी ज़्यादा संरक्षण की ज़रूरत नहीं होती, ना पानी ज़्यादा देना होता है, ना खाद देना होता है, लेकिन वो इतने सारे फल देता है, लगातार देता है। तो आप अपनी एनर्जीज़ को भी इसी तरह से ट्रीट करो, थोड़ा थोड़ा काम करो खुद पर, लगातार थोड़ा 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 थोड़ा, परंतु एक दिन ऐसा आएगा जब आपको अपने पेड़ का फल मिलेगा, अपनी एनर्जीज़ का फल मिलेगा, और बहुत मिलेगा, बहुत ज़्यादा, एक मैजिक की तरह से, जैसे आप उन्हें इमेजिन भी नहीं किया था। अगर थोड़ा दे के थोड़ा प्राप्त करोगे तो वो मैजिक नहीं हो पाएगा।
वो थोड़ा थोड़ा मिलेगा और ख़त्म होते जाएगा। मैजिक तभी हमें फ़ील होता है जब बहुत बड़े लेवल पर कुछ बहुत बिग होता है। तो बटरफ्लाई भी की जर्नी भी अगर आप देखोगे तो एक कैटरपिलर की लाइफ बहुत लंबी होती है, बहुत टाइम लगता है, लेकिन एक दिन जब वो खिलता है पूरी तरह से, अपने पंख बाहर निकालता है, तो एक मैजिक लगता है कि अरे इतना गंदी सी दिखने वाली चीज़, इतने खूबसूरत कलर थे इसके अंदर, इतना पंख हो सकता है इसके अंदर, कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था। एक ऐसी एनर्जी से आपको हाँ डील करना चाहिए खुद से। और इसके लिए आपको स्लोली काम करो, अपने डाइट पे ध्यान दो, थोड़ी थोड़ी चाय पीते रहो, एक अच्छी सी हर्बल टी बनाकर या जैसी भी आपको पसंद है, और अपने काम को एंजॉय करके अपने आप को पेशेंसफुली अपने ऊपर काम करना है आपको। फिर मैंने पूछा था करना कैसे है आखिर आपको ये काम, तो यहाँ पे आया है द मून का कार्ड। आपको जैसे जो आपके आसपास टॉक्सिक पीपल्स और नेगेटिव लोग जो थे, या फिर नेगेटिव फीलिंग आपके अंदर घर कर गई थी, ट्रॉमास थे, और बहुत पेन था इमोशनली, वो सबको रिलीज़ करके अपने कप को खाली करना है, बिल्कुल एम्प्टी कर देना है। वहाँ पे कोई भी प्रकार की नेगेटिविटी और टॉक्सिसिटी, वुंडेड ट्रॉमा या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल खाली कर दो, बिल्कुल कप को खाली कर दो और यूनिवर्स की तरफ आगे बढ़ा दो, और यूनिवर्स से कहो कि इसको फिल करो। और जब यूनिवर्स फिल करेगा उसे, तो वो बहुत ही प्यारी एनर्जी से फिल करेगा, जो आपको सच में चाहिए उस एनर्जी से, वो प्रेमपूर्ण एनर्जी से उसे वो फिल करेगा। तो इस समय आपको करना क्या है, ये सिर्फ एक काम करना है कि खाली कर दो खुद को, अपने कप को, खुद को। ऐसे बुरे लोगों की जो दिमाग में आपके सोच विचार है कि वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है, वो है, ऐसी है, ठीक है, हील करो, लेकिन उसको हील करने के बाद रिलीज़ भी करो। उसको अपने कप में रखे मत रहो कि उस इंसान ने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। खाली कर दो, बिल्कुल एम्प्टी कर दो अपने कप को, और यूनिवर्स की तरफ अपने कप को बढ़ा दो बिल्कुल, कि अब देख तू क्या करना है इस दिल का, मेरी आत्मा का, मेरे शरीर का। इल्यूजन्स पे ध्यान मत दो, सिर्फ और सिर्फ अपने इंट्यूशंस पे ध्यान दो। आपको जो दिखाया जा रहा है गलत को सही करके, उसको बिल्कुल इग्नोर करना, उसको मानना ही नहीं है। लेकिन जो आपके अंदर की गट फीलिंग है, इंट्यूशन आपसे जो कहती है, उस पे चलना है। अपने विजडम, आप अपने ऊपर विश्वास करो, और अपने इनर सेल्फ का विकास भी करो। खुद पे मास्टरी कर लेते हो, अपना विकास कर लेते हो, तो आपको खुद पता होता है कि क्या गलत है और क्या मेरी आत्मा मुझे बताना चाह रही है, और वो ही करने की कोशिश करना है। इस समय आपको क्या करना है, खुद का विकास, अपनी एनर्जी का विकास करना है। कैसे, खुद को खाली करके यूनिवर्स की तरफ अपना कप बढ़ाना है, गाइडेंस मांगनी है और प्यार मांगना है। जो भी वो देना चाहे यूनिवर्स आपको, वो एक्सेप्ट करना है, अपना विकास करना है। इल्यूजन्स पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, और अपनी इंट्यूशंस पर विश्वास दिखाना है। ओह वाओ, 6 of Cups एंड 9 of Coins, अमेजिंग, व्हाट अ कार्ड। तो अगर ये सब जब आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सक्सेस मिलेगी, बहुत ही प्यारी यूनिवर्स की तरफ से। और 9 of Coins का है, मैं क्या ही कहूँ, झोली भर जाएगी, भरते झोली मेरी वाला फीलिंग है यहाँ पे। बहुत भूल जाओगे आप कि क्या हुआ, हार्ट में कभी पेन भी था, कभी कोई परेशानी थी, और याद भी आएगा तो आप खुश ही होगे कि थैंक गॉड मैंने रिकॉग्नाइज़ किया अपने पेन को, गंदे लोगों को, अपनी एनर्जीज़ को, और मैंने उसको हील करने का ट्राई किया, और वो आज मुझे इतने अच्छे फल दे रहे हैं। वाह, कितने प्यारे और सुंदर कार्ड है ये। देखो ना, जैसे ही आपने अपना कप खाली किया, देखो ये सारे कप खाली हैं। वैसे नॉर्मली कप जो दिखाए जाते हैं वो पूरे ट्रांसपेरेंट नहीं होते, लेकिन ट्रांसपेरेंट क्यों दिखाए गए, क्योंकि ये खाली है, और आपने यूनिवर्स की तरफ बढ़ा दिया, और यूनिवर्स आपको क्या दे रहा है, इतनी प्यारी एनर्जी। वाह, कितने अच्छे से कार्ड एक दूसरे से अलाइन हुए हैं, अमेजिंग। तो जब आपने अपने कप्स खाली किए और अपने इमोशनल वॉन्ड को निकाल दिया दिल से कि कुछ भी नहीं है, और सब अपने इंट्यूशन पे भरोसा रखा, और यूनिवर्स की तरफ जब आपने बढ़ाया अपने कदम, तो आपको क्या मिली, हीलिंग, बहुत मात्रा में हीलिंग, एक इमोशनल और बच्चों जैसी एनर्जी, जिसमें बहुत प्यार हो, बहुत मासूमियत हो, और
चाइल्ड लाइक मस्ती हो, खुश होने का। जैसे एक छोटा सा बच्चा कपड़ा पहनता है, जैसे मैं कोई छोटी सी लड़की कपड़ा पहनती है तो वो गोल गोल घूम के देखती है कितना अच्छा घेर है इसका, चाहे इसके अंदर इतनी 5 परतें हैं, 7 परतें हैं। मैं ऐसे गिनती थी, तो मैं उतने से हम खुश हो जाते थे कि मेरे में तो सबसे ज़्यादा परतें हैं कपड़े की। लेयर्स, लेयर्स जिसको कहते हैं हम, अपने फ्रॉक में होती थी अपने बचपन में। अगर आप लड़की और आपने देखा हो पहले के ज़माने के जैसे फ्रॉक आते थे तो वो कितना अच्छा लगता था। तो एक बहुत ही रियल हैप्पीनेस से मैं जुड़ोगे आप, और रियल मासूमियत से अपने जुड़ पाओगे, अपनी प्यारी प्यारी मेमोरीज क्रिएट कर पाओगे। और वो जो जो वॉन्ट्स आए हैं, जो बुरे लोगों ने जो चोट दी, वो बिल्कुल हील हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे बुरी सिचुएशंस या बुरे लोगों से मिलने के बाद हमारी मासूमियत हमसे छिन जाती है। हम बहुत शातिर तो नहीं हो पाते, सभी लोग शातिर नहीं हो पाते, लेकिन बहुत ज़्यादा सोच सोच के कदम रखने लगते हैं। हमारे आँखों में डर होता है, भले आँखों में चालाकी ना आ पाए, लेकिन एक डर तो ज़रूर होता है। कुछ लोगों की आँखों में चालाकी भी दिखने लगती है, कुछ लोगों में आँखों में, चाहे शरीर के लैंग्वेज में लगता है कि अब ये इसने मुझे मारा, अब इधर से प्रहार होने वाला है इमोशनल ट्रॉमा का। लेकिन वो सबसे आपको मुक्ति मिलेगी और आप उस इनोसेंस को और उस चाइल्ड लाइक एनर्जी को फिर से इंजॉय कर पाओगे। ये है आपके लिए गिफ्ट यूनिवर्स की तरफ से। और 9 ऑफ कॉइंस का तो मैं क्या ही बोलूँ, यूनिवर्स आपकी झोली भर देगा। जब मैं पेड़ वाला उदाहरण दे रही थी और देखो वही आ ही गया वो एमजी। मैंने अभी मैं कितने अच्छे कार्ड्स आए पाइल नंबर 3 आपके लिए। मैंने पेड़ वाला ही उदाहरण दिया था कि पानी पानी दो, रोज़ थोड़ी ना मिलेगा, लेकिन जब मिलेगा तो ऐसे मिलेगा कि जैसे मैजिक हो गया। इतनी मात्रा में आपको कुछ भी देने लेने की ज़रूरत नहीं, और आप बहुत इन्जॉय से उस चीज़ को इन्जॉय कर पाओगे। और यहाँ पे चिड़िया की एनर्जी है, तो यू आर प्रोटेक्टेड, और आपके ऊपर किसी ने, यूनिवर्स ने, और लगातार आप पे आपके एंजल्स ने नज़र रखी हुई है, और वो लगातार आपकी हैप्पीनेस के दौरान भी आपके साथ होंगे। ये मत सोचना मैं खुश हूँ तो अब यूनिवर्स, भगवान और एंजल्स मेरे साथ नहीं है, अब तो मेरे को उसने छोड़ दिया कि तू एंजॉय कर। नहीं, आप एनर्जी जब खुश हो गए, जब भी आपके वो साथ होंगे, और आपके हैप्पीनेस को वो भी देख के खुश होंगे। यूनिवर्स आपको एक प्रकार से रिवॉर्ड देगा, जो आपने इतनी मेहनत की, उसकी सुनी, उसके हिसाब से आपने हीलिंग की, विश्वास दिखाया, और लगातार बने रहे इस एनर्जी में, तो आपको बिल्कुल रिवॉर्ड्स मिलेंगे। सक्सेस के रिवॉर्ड्स, अबंडेंस के रिवॉर्ड्स, आपके एफ़र्ट्स, जो छोटे छोटे आपने एफ़र्ट्स लिए कि इस इंसान से बात नहीं करनी है क्योंकि ये मेरे लिए टॉक्सिक है, छोटे, आपको लगेगा बहुत छोटे हैं, इसके लिए क्या ही मुझे रिवॉर्ड्स मिलेगा, लेकिन आपको आपके छोटे से छोटे कदम के लिए आपको रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से। और उसके लिए हर एक छोटी से छोटी काम के लिए जो आपकी नज़र में छोटा है, उसके लिए भी रिवॉर्ड्स मिलेंगे, उसकी भी सक्सेस के नगाड़े बजेंगे आपके। आप बहुत अचीवमेंट्स मिल सकती है आपको, जितना आपने चीज़ों को पीछे छोड़ा, अपने आप पे काम किया, अपने एनर्जीज़ को विकास में काम किया, वो सब के लिए आपको रिवॉर्ड्स हैं। और रिवॉर्ड्स के रूप में आपको रेस्ट भी मिलेगा, कि आपने बहुत काम किया, अब लो थोड़ा सा रेस्ट भी कर लो, आपको वो भी एक प्रकार से रिवॉर्ड के रूप में आपको, आप जब रेस्ट भी करोगे तो आपको ये फील होगा कि ये भी एक प्रकार का गिफ्ट है, इसको भी इंजॉय करोगे आप। और आपकी आत्मा का भी विकास होगा, कंफर्म। सबसे अच्छा कार्ड है, वाह। हर चीज़ मिलेगी, लेकिन आत्मा के विकास का भी, क्योंकि यहाँ की चिड़िया ही मुझे यहाँ पे बता रही थी कि आत्मा का भी विकास होगा साथ ही साथ आपके। तो यहाँ पे चिड़िया ने एक वैसे भी मैसेज दे दिया था कि वो आपको देख रहे हैं। तो आपको क्यों देख रहे हैं? आपकी आत्मा ही तो देखते हैं, स्पिरिट्स और एंजल्स वगैरह। तो वो आपके विकास, आत्मा के विकास को भी देख रहे हैं कि लगातार ये और कितना बढ़ते जा रहा है। ये खुशी के माहौल में भी इसने अपने आत्मा के विकास को जारी रख रखा है। आप उस माहौल में भी भूल नहीं जाओगे, आप उस माहौल में भी ईश्वर को धन्यवाद दोगे, और अपने आत्मा पे लगातार विकास के लिए प्रयासरत उस समय भी रहोगे। ये सबसे अच्छी बात है पाइल नंबर 3 आपके लिए। वाओ। ओके, पाइल नंबर 3 रीडिंग रेजोनेट की, अच्छी लगी, कुछ मैसेजेस मिले तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। कमेंट करके बताना कैसा लगा। अब मैं आपसे मिलूँगी किसी और रीडिंग में, किसी और पाइल में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।
हे पाइल नंबर 4, जिसने भी ये 4th नंबर का पाइल चूज़ किया या फिर ये हैंग्ड मैन को चूज़ किया, उसके लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम अब। तो सबसे पहला मैंने क्वेश्चन किया था कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन, या फिर आपकी करंट सिचुएशन क्या है, चल क्या रहा है। तो उसके लिए बैलेंस का कार्ड आया है आपके लिए। नहीं, ये कार्ड नहीं आया था, 1 सेकेंड। हाँ, यही कार्ड आया था। अब बैलेंस का कार्ड आया आपके लिए, तो देख लेते हैं कि करंट सिचुएशन आपकी चल रही है बैलेंस पे। वाह, आपने डार्क लाइट सारी एनर्जीज़ का बैलेंस कर रखा है इस समय आपकी हायर सेल्फ भी उतने ही जागृत अवस्था में है जितनी जागृत अवस्था में आपका ईगो है। यहाँ पे दोनों में बहुत प्यारा एक बैलेंस है। मैं ये नहीं कह रही ईगो ख़त्म हो चुका है और हायर सेल्फ बिल्कुल जाग चुकी है। दोनों 50-50 के मैटर पे है इस समय। ईगो भी है साथ ही साथ, और थोड़ा थोड़ा हायर सेल्फ भी देख पा रहा है। दोनों बहुत अच्छे हारमनी की सिचुएशन में है। तो देख लेते हैं। और ये प्रेजेंट सिचुएशन में जो आपकी ईगो है या फिर आपकी हायर सेल्फ बैलेंस में है, तो इसको कैसे हायर सेल्फ को और ऊपर ले जाना है और ईगो को बिल्कुल ही ख़त्म कर देना है। तो उसके लिए सोल लॉस का मैसेज है यहाँ पर। तो यहाँ पे मैसेज है, करना क्या है आपको, अपने इनर चाइल्ड से जुड़ना है। इनर चाइल्ड मतलब छोटे बच्चों में ईगो नहीं होता, बहुत क्यूरिसिटी होती है और एक आँखों में चमक सी होती है। हर चीज़ को नए नए नज़रिए से देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। मदर अर्थ से जुड़ने की कोशिश, मिट्टी वगैरह उठाना और मिट्टी से खेलना, ऐसी एनर्जी होती है उनकी। तो बहुत डाउन टू अर्थ एनर्जी होती है बच्चों की, और ईगो नहीं होता है। तो आपको अगर अपनी ईगो को ख़त्म करना है और हायर सेल्फ को और मजबूत करना है, तो उसके लिए आपको अपने इनर सेल्फ में जाना पड़ेगा, अपने इनर सेल्फ से जुड़ना पड़ेगा। इनर सेल्फ से जुड़ने के लिए कुछ मेडिटेशन भी होती है, आप वो भी कर सकते हो। और उससे कुछ सीख के आने की ज़रूरत है। आप जब भी इनर सेल्फ का मेडिटेशन करो या फिर अपने बचपन के बारे में कुछ सोचो, तो देखना कि वो कितना प्योर था, कुछ ईगो नहीं था, कितने प्यार से उन लोगों को, चीज़ों को देखता था वो आपका बचपना। उससे जुड़ने की ज़रूरत है। बहुत काइंड हार्ट और बहुत इनोसेंस से अगर आप जब जुड़ोगे तो आपकी हायर सेल्फ मजबूत होती चली जाएगी। अपने आप ही जो आपको चीज़ मिल जाती है नेचुरली, उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करना। जैसे बच्चों को ज़रा सी चॉकलेट दे दो, आइसक्रीम दे दो, मम्मी ने खाना ही बना के दे दिया तो बच्चे बोलते थैंक यू मम्मी मुझे खाना खिलाने के लिए, बोलते हैं। कुछ बच्चे तो बोलते हैं, पता नहीं और सभी बच्चों का। और जो भी आपको छोटी छोटी चीज़ खाने पीने में या फिर कोई भी चीज़, एक पेन पेंसिल भी मिल जाती है तो हम कितने खुश हो जाते हैं, उसको कितनी क्यूरियोसिटी से देखते हैं। तो छोटी सी छोटी चीज़ को अप्रिशिएट करना है। आपके लिए मैसेज है, मदर अर्थ से भी जुड़ो। ईगो अगर ख़त्म करनी है तो मदर अर्थ भी बहुत अच्छा काम करती है उसमें। और अगर आप जब अपने इनर सेल्फ के, इनर चाइल्ड से जब मिलोगे तो आपकी रेचन होगा, आप बहुत रोओगे उस दौरान। जब भी अपनी मेडिटेशन या कुछ सोचने की कोशिश करोगे तो वो रोना भी आपके लिए बहुत हितकारी होगा। पाइल नंबर 4। किसी का कॉल आ गया था और मुझे वीडियो बीच में कट करना पड़ा। तो यहाँ पे मैं चाय पी रही थी और चाय पीते पीते मुझे उसमें सिंचैन का फेस दिखा। शायद आपको दिखाऊं और आपको समझ आए। ये देखो, सिंचैन जैसा फेस नहीं है ये, मुझे तो दिख रहा है। तो हो सकता है आपको जो कार्टून वगैरह देखना भी बहुत अच्छा रहे आपके लिए, और उससे भी आपको बहुत सारी हीलिंग मिले। और ये भी हो सकता है कि आपने अपने बचपने में को लॉस कर दिया है। जो शायद आपके साथ कुछ ऐसा बचपन में, कुछ लोग आपको ज़्यादा दबाते थे, डराते थे, तो आप अपने बचपन में जान के थोड़ा डरते हो, या फिर आपका बचपना इतना प्यारा नहीं था, तो आपको वो हील करने की ज़रूरत है। आपके बचपन का जो आत्मा थी उसमें चोट है, उसमें लॉस है, तो उसको हील करने को कहा जा रहा है इस समय। और देखते हैं करना कैसे है इसको। तो उसके लिए ये कार्ड आया था जब मैंने पूछा था करना कैसे है के लिए, तो ये आया था तलिस्म, मतलब हैंग्ड मैन का कार्ड। इस कार्ड से ये समझ में आ रहा है जैसे कि कोई ओल्ड बिलीफ या फिर खुद को जज करना या दूसरों को जज करना। अपने बचपन में आप बहुत जजमेंटल टाइप की
फैमिली रही हो आपकी शायद, या फिर आप खुद ही ऐसे रहे हो जिसका प्रभाव आपके चाइल्डहुड पे पड़ा हो। आप एक सर्टेन पैटर्न में दिखना चाहते थे, या फिर कुछ तो ऐसा ओल्ड बिलीफ है जो आपको आपके बचपन की एनर्जी को जिसने वुंडेड किया है, और इस वजह से आप अपने बचपन के जो टाइम था उससे आपके अंदर अभी पीस नहीं क्रिएट है। उन बचपन इनर चाइल्ड और आप में एक पीस का जो वेल, चाहे एक रस्सी बंधी होती है हमारी बचपन से हमारी आत्मा की, वो पीसफुल नहीं है। वहाँ बहुत कोलाहल है, वहाँ बहुत डिस्प्यूट है। तो उसमें बैलेंस लाने की ज़रूरत है। फिर से एक बार फिर से जाकर उस मेडिटेशन के थ्रू या फिर सोच विचार के थ्रू आप फिर से उस एनर्जी में जाओ एक बार, और फिर से सोचो कि कहाँ गलती हुई, कहाँ गलत सोच ने काम किया, और फिर से एक बार रिट्रीट करो उस चीज़ को, उस बच्चे को समझाओ, अपने आप को समझाओ वहाँ जाकर कि ऐसे भी चलता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। या फिर एक बार फिर से उस बच्चे को जीने को बोलो कि एक बार फिर से तू जी। आपको बहुत अजीब लग रहा होगा उस बच्चे को कैसे बोलूँ, तो जैसे आपको बचपन में कोई चीज़ मना की गई, आपने खुद को ही मना कर दिया कि ये गलत है, चाहे ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, तो आप खुद ही एक बार फिर से उस सोचो कि आप छोटे बच्चे हो और आप फिर से उस चीज़ को जियो, लेकिन सही वे में। आपने जो गलती की थी वो छोड़, वो गलती को ना दोहरा कर आप ये सोचो कि आप छोटे बच्चे हो, अपने ही बचपने को सोचो और फिर से उसको जियो, ताकि वहाँ से आपके इनर चाइल्ड से आपकी कनेक्शंस फिर से पीसफुली हो पाए। क्योंकि आपका इनर चाइल्ड आपको माफ़ नहीं कर पा रहा है, आपने उसके साथ बड़े जैसा व्यवहार किया, बड़े जैसा ट्रीट करने को कहा खुद को, और वो बच्चा मार दिया आपने खुद का। जो आप थे, आपके अंदर जो मासूमियत थी, वो नाराज बैठा हुआ है वो बच्चा आपका। या फिर आप माता पिता हो बच्चे के, तो उसके साथ जीना सीखो, उसके बचपने को मत ख़त्म करो, उसके साथ फिर से बच्चे हो जाओ, एक बार फिर से जी लो अपना बचपना। वो भी आपको बहुत हीलिंग देगा। किंडरगार्टन में जाओ, अगर आपको जॉब लग रही है या फिर आपका कुछ काम करने का मन है, तो छोटे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो और उनके बचपने के साथ उनकी आपको जो पागल लग रही होंगी बातें, लेकिन वही एक प्यारी और इनोसेंट चीज़ होती है जो वो करते हैं। वो बचपने में गाली भी दे दे, बचपने में मार पीट भी कर दे, वो एक इनोसेंस होता है उसके अंदर भी, वो चाहे वो गलत भी हो। तो आपको वो एक बार फिर से जीने की ज़रूरत है, तभी आपका इनर चाइल्ड हील हो पाएगा और वो आपको आगे विकास की तरफ ले जाएगा। 8 ऑफ सोर्ड्स और 2 ऑफ सोर्ड्स, OMG, यहाँ पे सारे ही कार्ड्स की आंखें बंद हैं, और ऐसी जैसे उल्टा लटका हुआ है इसकी इस तरह आंखें बंद हैं। यहाँ पे आंखों पे पट्टी और यहाँ पे भी आंखों पे पट्टी है। कुछ देखना नहीं चाहते हो आप, कुछ ऐसी चीज़ है। यहाँ पे भी इसकी आंखें बंद है और यहाँ पे भी इन दोनों की आंखें बंद है। क्यों भाई? बहुत ज़्यादा सच्चाई का सामना नहीं कर रहे हो, नहीं करना चाहते हो। सपने बुरे आते हैं। जब भी आप अपने इनर चाइल्ड या कुछ हीलिंग के लिए कदम बढ़ाते हो, तो आपको बुरे सपने आते हो सकता है, और वो रोक देते हैं आपको। तो यहाँ पे यही संदेश है कि अपने इनर चाइल्ड से फिर से प्यारे संबंध क्रिएट करने की ज़रूरत है, ताकि आप इस पैटर्न को ख़त्म कर पाओ। ये एक पैटर्न बन चुका है आपके लाइफ में, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। आपको ना कोई सिचुएशन क्लियरली दिखाई दे रही है, ना ही अच्छा, ये जो आप हीलिंग करोगे, इनर चाइल्ड हीलिंग जब करोगे, तो आपको समझ नहीं आ रहा है करना कैसे है। कुछ ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि अपने आप के छोटे वर्जन से बात कैसे करनी है। बहुत स्टक फीलिंग आ रही है। करोगे तो आप ये सब होगा आपके साथ। पाइल नंबर 4, जब भी आप ये हीलिंग करोगे ना, तो आपको बहुत स्टक फीलिंग आएगी, कुछ भी दिखाई नहीं देगा, ऐसा लगा ट्रैप्ड हो गए हो किसी चीज़ में, किसी एनर्जी में जाके फंस गए हो। अपनी होप को लूज़ करने लगोगे, आपको होपफुल नहीं फील होगा, कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ऐसा लगेगा कि मैं तो कहीं किसी गुप्त और घने अंधेरे में घुसते चला जा रहा हूँ, और यहाँ से वापस लौटने का, यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है।
और आपको अब ऐसा लग रहा है कि अगर मैं चला भी जाऊँ तो मेरे पास फुल मैप नहीं है, फुल विज़न नहीं है कि आगे करना क्या। अगर मेरी चाइल्डहुड हीलिंग हो भी गई और मैंने थोड़ा बहुत कर भी लिया तो इससे क्या। तो उसके लिए कार्ड पुल अप करेंगे हम। कहाँ है मेरे कार्ड्स? ओके, ये रहे। अगर ये मैसेज चाहिए, आंसर चाहिए कि अगर ये सब मैंने हील किया भी, जो कि बहुत इनको टफ़ लग रहा है कि बहुत टफ़ है, ये हीलिंग करना बहुत ही दुखदाई है। ये हीलिंग करना बहुत ही दुखदाई है और इससे करके क्या होगा, मैं पहले ही आपको मैसेज दे दे रही हूँ कि कार्ड निकलेगा तो बहुत आगे के लिए निकलेगा, क्योंकि आपकी हीलिंग की प्रोसेस थोड़ी लंबी होगी, थोड़ी सी लंबी और थोड़ी सी कठिन होने वाली है। लेकिन ये सब करने के बाद मिलेगा क्या, पाइल नंबर 4 को ये पूछना चाह रहे हैं कि आखिर इस करने से होगा क्या। 3 ऑफ सोर्ड्स। आपको अभी भी प्लीज़ इनकी एनर्जी मत बताओ, यूनिवर्स इनकी एनर्जी से दूर रखो मुझे। और मुझे आप यूनिवर्स एंजल आप बताओ कि हीलिंग करने के बाद इनके साथ क्या होगा। इनका ये बोल रहे हैं कि इनके हार्ट में बहुत पेन है, इनको इमोशनली बहुत गंदे तरीके से ट्रीट किया गया है, इसमें इनका कोई हाथ नहीं है। गलत दूसरों ने किया और हील मुझे क्यों करना पड़ रहा है, मुझे इतने दर्द से। एक बार तो मैंने दर्द सहा और दूसरी बार मैं हीलिंग करने के दौरान फिर से दर्द सहूँ। तो इन सब के आंसर्स के रूप में आप यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स क्या कहना चाहते हैं इनसे, आप क्या दोगे इसके बदले में। 4 ऑफ कॉइंस। ओ वाओ। आप इनको इनका बचपना वापस करोगे, इंजॉयमेंट वापस करेंगे यूनिवर्स आपको, और एक चाइल्ड लाइक इनोसेंट एनर्जी और बहुत इंजॉयबल एनर्जी में आपको लाएंगे वो। और दोनों के दोनों कार्ड कॉइन्स के निकले हैं। थोड़ी लंबी हीलिंग का प्रोसेस गुजरेगा, लेकिन मिलेंगे आपको बहुत ही कॉइन्स। तो पैसे की बात है, पेंटिकल्स, और मुझे लग रहा है सबको पेंटिकल से भी ज़्यादा मुझे यहाँ पे धरती की एनर्जी महसूस हो रही है। तो ग्राउंडिंग मिलेगी, जो आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है ना कहाँ घूम रहे हैं हवाओं में, कहीं कोई स्थिरता नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आपको स्थिरता मिलने वाली है ये सब हीलिंग करने के बाद। इसके बाद आप रियलिटी में जीना सीखोगे, अपने रियलिस्टिक गोल्स बनाना सीखोगे, उससे बहुत कुछ कमाना सीखोगे, आपको मिलेंगी वो सारी चीज़ें। अपने गोल्स की पूर्ति होते हुए देखोगे, आप मनी देखोगे अपने लाइफ में आती हुई। बहुत ग्राउंडेड एनर्जी है, बहुत कुछ सीखोगे। न्यू बिगनिंग तो कंफर्म है, बहुत सारी न्यू बिगनिंग्स आएंगी आपके लाइफ में। और थोड़ी जो आपकी ईगो है ना अभी भी, उसको भी यूनिवर्स कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फिल करने की कोशिश करेगा कि आपको ऐसे ऐसे पद प्रतिष्ठा या पावर में या फिर वर्क में लेके जाएगा जहाँ पे लोग देखें कि ये इंसान कितना आगे बढ़ चुका है। और आप जो भी डिज़ायर करोगे वो एक तो रियलिस्टिक होंगी और दूसरी वो पूरी होंगी, ठीक है। और मटेरियल चीज़ें आपके पास भरपूर मात्रा में होंगी। जैसे इसके पास तो अपना खुद का ही एक अर्थ है ना, तो एक ऐसी एनर्जी कि आपका खुद का सब कुछ होगा, अपना खुद का ही यूनिवर्स होगा, अपना खुद का ही धरती होगी, अपनी एनर्जी में रहोगे आप। आपके आसपास कोई और आपको डिस्टर्ब करने वाला, जज करने वाला कोई ऐसा नहीं होगा। आप अपनी खुद की यूनिवर्स बनाओगे और उसमें बहुत इन्जॉय से रहोगे, और उसके पैसे, उसका प्यार, सब कुछ इन्जॉय करोगे। पाइल नंबर 4। ओके, पाइल नंबर 4। तो ये अगर रीडिंग रेजोनेट की, अच्छी लगी, कुछ समझ में आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। कमेंट करके बताना कैसा लगा, कुछ आंसर्स मिले तो वो भी बताना। मैं आपसे मिलूँगी किसी और रीडिंग में, किसी और पाइल में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।